हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं उसका इंट्रोडक्शन के बाद हम बात कर चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। अभी तक अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोस। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर आप कह सकते हैं इसे आयोनाइजेशन एनर्जी। आखिर ये एनर्जी किस लिए काम आती है? तो सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना होता है, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि हम इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसानी से करा सकें। तो उस एनर्जी को आप कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। सो बात की जाए अगर इस एनर्जी की, सिंपल रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, और आप उसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है सबसे पहले आपका एटॉमिक साइज। अगर आप बात करते हो एटॉमिक साइज की, तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको रिमूवल कराना है इलेक्ट्रॉन का तो साइज कैसा होना चाहिए। देखिए, जब भी आपको रिमूवल कराना होगा इलेक्ट्रॉन का तो साइज हमेशा जो है वो बड़ा होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर अगर आपको रिमूवल कराना है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका कम होना ज़रूरी है। तो ग्रेटर द एटॉमिक साइज द लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, आपको पता है वो दूर रहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस से। सो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन को जो है वो वहां से रिमूव करा सकते हो। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव करा सकते हो तो इस आयनाइजेशन एनर्जी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप एटॉमिक साइज की बात करेंगे इट शुड बी ग्रेटर, ठीक है। तो आपका एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए ताकि आप आसानी से इलेक्ट्रॉन का जो है वो रिमूवल करा सके। तो यहाँ इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी होगी वो क्या हो जाएगी? अगर साइज बड़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम चाहिए होगी, ठीक है। जब बात आती है न्यूक्लियर चार्ज की, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज में जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहुत ही टाइटली हेल्ड होंगे, तो वहाँ आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे। तो इस केस में अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हाई है तो यहाँ पर आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपको चाहिए होगी, ठीक है। सो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स आर हर्ल्ड फर्मली, दैट इज बहुत ही टाइटली हेल्ड होंगे, जिसकी वजह से आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सके। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है वो सिंपल इतनी सी बात कहता है कि आपको एनर्जी चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सकें, ठीक है। अगर साइज ऑलरेडी बड़ा है तो आप ये याद रखिए कि वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने आप आसानी से वहां से निकल जाएगा, ठीक है। बट अगर वहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो आपको रिमूवल कराने के लिए बाहर की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उसी को आप कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात करते हैं अगर हम ट्रेंड की अक्रॉस अ पीरियड, तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है जब आप मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। सो अक्रॉस अ पीरियड आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। अब आप खुद सोच के बताइए, अगर यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पर क्या फैक्टर है जो उसे सपोर्ट कर रहा होगा और क्या नहीं कर रहा होगा? तो जब यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो यहाँ पर आपका जो एटॉमिक साइज है वो ज़रूर आपका डिक्रीज कर रहा होगा। तो एटॉमिक साइज जो है वो यहाँ पर छोटा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी जिससे आप इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करा सके, ठीक है। तो यहाँ मैंने एरो की हेल्प से आपको याद करने के लिए, देखिए सिंपल है, जितना शॉर्ट वे में आप इन्हें याद करेंगे उतना अच्छे से आप इन्हें याद कर पाएंगे। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एरो के फॉर्म में दिखा दिया है कि एटॉमिक साइज आपका छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज आपका ज़्यादा है। जब आप बात करोगे डाउन अ ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो यहाँ पर इस केस में आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी यहाँ पे डिक्रीज करती है। अब डिक्रीज करने का जो यहाँ पर कारण है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एटॉमिक साइज होगा वो होगा ज़्यादा और जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो होगा कम। तो यहाँ पे अगर एटॉमिक साइज जो है वो आपका अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी आपको कम ज़रूरत होगी और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन अपने आप ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज आपका कम है। तो ये बात आ जाती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की। आपसे काउंसिल कई बार वन वर्ड में पूछता है कि यहाँ पर आपके पास एक आता है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब आप हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो किसकी होती है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है आपका हीलियम, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है। और जब आप बात करेंगे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की तो वो है आपका सीजियम। तो सीजियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लोएस्ट होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपके जो मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है एंड नॉन मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए मेटल्स की तो टेंडेंसी है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाता है, तो उसे किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आप इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे आपने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी के केस में आप एनर्जी दे रहे हैं ताकि आप इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल सके। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, बट अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से अपने आप निकल पा रहा है तो वहाँ एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी में अगर साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि आपकी रिलीज होती है जब आप कन्वर्ट करते हैं एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम को एक नेगेटिवली चार्ज आयन में, जिसे आप कहते हैं एनायन। तो वहाँ जब आप बना रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी में तो वहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज का आयन बन रहा था और यहाँ आपका बनेगा नेगेटिव चार्ज का आयन। ठीक है, कैसे बनेगा, बाय द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसे आप दो नाम से जानते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि आखिर ये किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है सबसे पहला आपका एटॉमिक साइज। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉलर द एटॉमिक साइज द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे जो एटॉमिक साइज है वो आपका कैसा होना चाहिए, आपका छोटा होना चाहिए। तो स्मॉलर लिख देती हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, स्मॉलर द एटॉमिक साइज। आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मैं इसे EA से दिखा रही हूँ, वो होगी आपकी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्टिव आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में वो ज़्यादा होती है छोटे एटम्स में। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं। ठीक है, जब आप बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, क्योंकि आपको तो अट्रैक्ट कराना है इलेक्ट्रॉन को, अपनी तरफ ऐड कराना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका ट्रेंड देखते हैं तो जो ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जब आप जाते हैं फ्रॉम मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डिक्रीज करती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, सो फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रही है इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे जो इसका एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज से, इसीलिए यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज कर रही है। बट जब आप बात करते हैं पीरियड की तो आप खुद सोच के बताइए पीरियड के केस में क्या होगा। अगर यहाँ ग्रुप के केस में वो डिक्रीज कर रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट के केस में आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आपकी यहाँ पर इंक्रीज करेगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ इंक्रीज कर रही है तो ज़रूर यहाँ पे इसका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो फिर आता है आपका न्यूक्लियर चार्ज जो कर रहा होगा इंक्रीज। ठीक है, सो यहाँ पर आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा।
ठीक है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हाईएस्ट होती है ग्रुप 17 के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इट इज हाईएस्ट फॉर ग्रुप 17। ठीक है, सो ग्रुप 17 के लिए हाईएस्ट होती है एंड लीस्ट होती है आपकी ग्रुप 1 के लिए। ठीक है, तो ये आपकी बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, तो हमने आज दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं दोनों की दोनों, क्योंकि आपको पता है ये कई बार आपकी डेफिनेशन में, वन वर्ड में या फिर अरेंजिंग द एलिमेंट्स में पूछते हैं। तो अब आपको याद कैसे रखना है, जब आपको एनर्जी जो है वो देकर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो यहाँ पर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। अब आप खुद सोचिए, अगर साइज ऑलरेडी बड़ा है तो कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने आप वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो जब अपने आप निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है। बट जब आपका यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा, साइज होगा छोटा, तो उस केस में आपको आयनाइजेशन एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो अक्रॉस अ पीरियड ये इंक्रीज करेगा और डाउन अ ग्रुप ये डिक्रीज करता है। ठीक है, क्यों, यहाँ पर मैंने आपको रीजन भी दे दिया है कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब जरूर साइज छोटा होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ होगा, डाउन अ ग्रुप, यहाँ पर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, एटॉमिक साइज आपका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज भी कम है। तो आप एक तरीके से और याद रख सकते हो कि डाउन अ ग्रुप आप जब जाते हो तो आपके जो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो डाउन अ ग्रुप नीचे सीरीज में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर तो इजीली रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे कोई आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपके लिए याद करने का एक तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने कही थी उससे पहले, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी याद रखिएगा हीलियम में होती है, लोएस्ट आपकी सीजियम में होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब आप बात करते हो, अभी तक आप एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को निकलवा रहे थे, यहाँ पर वो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका अपोजिट यहाँ होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो एटॉमिक साइज छोटा होगा। ठीक है, एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप ट्रेंड की बात करोगे तो सिंपल देखो मैंने कैसे लिखा है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज करेगी क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा, मोस्ट मेटालिक एलिमेंट्स नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज यहाँ ज्यादा होगा, और यहाँ पीरियड के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसका मतलब जरूर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और ग्रुप 17 के लिए आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा हाईएस्ट होती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से रिवाइज करिए। इसी के साथ मेरे पास एक और प्रॉपर्टी बची है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज आप लास्ट की जितनी वीडियोज है पीरियोडिक टेबल की उन्हें जाके देखिए, रिवाइज करिए, और जितना हो सके उतने ही शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उन्हें क्विक आपके रिविजन में काम आएगा फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, keep studying, keep revising. If you are liking the video, please like the video and subscribe my channel. Thank you so much.